नया गाम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया, आकह मूरति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूरो आनंद, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चल सुपाक, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरनु तन बढ़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है, ये निरंजन का है। यह जो देश है काल का है, ये प्रकृति का है, जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, यह जो है मन का देश है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, आप इस संसार में आप देख लो, एक छोटा बच्चा भी यदि उसका मन का नहीं होता है तो भी रोना शुरू कर देता है। उसे ज्ञान नहीं है कि इस चीज से नुकसान होगा, इससे फायदा होगा। तो जो भी माँ बाप उसको मना करते हैं उसी को करता है वो, क्योंकि उसे जो है बोध नहीं है क्या सही है क्या गलत है। मन जिस विषय को पकड़ लेता है बिना उसके किए मानता नहीं है। ये जो है ऐसे स्वभाव है ये। तो स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। सबके पास मन है। ये मन जो है आपका अशुद्ध अवस्था में है। ये मन जो है आपका अशुद्ध अवस्था में है। अशुद्ध अवस्था में होने के कारण ही जो है हम लोग संसार में आ गए हैं। मन खत्म तो शरीर भी खत्म, मन खत्म तो शरीर भी खत्म हो जाएगी। आप भेद को समझिए। जहां मन मरा तो सांस की गति बंद हो जाएगी।
स्वामी जी क्या कहते हैं? थीरा कारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी अजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। स्वामी जी इसी दोहे में सारा बात कह दिए। थीरा कारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, पूर्ण रूप से जो है ज्ञान कब होगा? जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थिर होगी। यहां पर भी बहुत भेद है। हम लोग इतने लोग जो है वो सत्संग जो है सुन रहे हैं, तो सबकी चेतना इस समय जो है सदगुरु के चरण में है। किसी की जा रहा है, किसी का आ रहा है, कोई सुन रहा है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? थीरा कारो मन पावन को, स्थिर करना है, रोकना है, थीर करना है। क्या बोलते हैं? ठहराना है। एक ही बात है। थीर करो मतलब रोक करके रखो, स्थिर कर दो। किसको करना है? थीरा कारो मन पवन को। तो मन और पवन को कहाँ स्थिर करना है? सदगुरु संधि ठिकान, जहां सदगुरु बता रहा है स्थान, तो वह तो पहला भूमि का आपको मालूम है। तो वहीं पर जो है स्थिर करना है, स्थिर करना है। तो जब आप स्थिर करेंगे तो क्या होगा? बाहर भीतर ज्ञान, अंदर बाहर का दोनों का ज्ञान हो जाएगा। अब भेद को समझिए। तू जो है, जब स्वामी जी कह रहे हैं तो थीरा कारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो वही पहला भूमि में मन को वहां स्थिर करने के लिए जो है ना स्वामी जी बोल रहे हैं। तन थीरा कार मन पवन थीरा, सुरति नीरति थीर जान। इस सबको स्थिर करना है। जो अभी जो है प्रश्न था कि ये जो है ये संसार कब बंद होगा? आपको संसार को बंद करने की जरूरत नहीं है। अपना शरीर बंद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। ये संसार कब बंद होगा, कैसे क्या होगा, हमको क्या लेना देना उसको। स्वामी जी कह रहे हैं नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरारा वही रूप। तो परमात्मा का एक स्वरूप भी है। अब भेद को समझिए। जो है
परमात्मा का एक स्वरूप भी है। उसी स्वरूप को जो है सदगुरु जो है लखा देता है। कहाँ पर? चेतन देश में, भूमि पर, जहाँ की आपकी साधना है, वहीं पर जो है वो सदगुरु जो है लखा देता है। तो वो जो है बूझ जाता है। संत लोग जो है आपको लखाते नहीं है, वो वहाँ का जो है बोध सदगुरु ही कराता है। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत वृंदो, अब संसार में देख लो, कहीं बाजार जाना होता है, कहीं जाना होता है, तो कोई कोई आदमी तो डेली बाजार घूम करके आ जाता है, नहीं भी काम रहेगा तो भी घूम करके आ जाता है। कोई कोई ऐसा भी है जो अकेले जाने में डरता है जो है, ऐसे वाले भी हैं। स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। आप ये नहीं सोचना। मैंने ऐसे बड़े अधिकारी को भी देखा है, अकेले नहीं जा पाएगा वो, उसको जो है एक आदमी जरूर चाहिए, अकेले कहीं जा ही नहीं पाएगा। मतलब मैं बहुत बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूं। मैं अकेले जाना हो कहीं बाजार, कहीं इधर उधर जो है, इतना डरता है। आप भेद को समझिए जो है। तो हर चेतना का अलग अलग है। वैसे ही स्त्री भी है, पुरुष भी है। और कोई कोई तो एकदम वो कहीं भी भेज दो अकेले चला जाएगा, बंबई भेज दो चला जाएगा, वो नहीं डरता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर से बाहर अकेले नहीं जा सकते, ऐसे वाले भी हैं। अब यहां जो है चेतन देश में जाना है, तो चेतन देश में जाने के लिए आपको भजन याद करनी पड़ेगी। तो भजन के सहारे आप गाते बजाते चढ़ जाओगे। और कई जो है ना, आप संतों के संग भी जो है आप पहुंच जाओगे। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। असत संगति छूटे नहीं, अनित्य नियम सत्संग, सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। स्वामी जी कह दिए
सतसंगति छूटे नहीं। नित्य नियम सतसंग, गुणाबाद गुरु की करो। सब प्राणी एक संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत वृंदों, यह देश आपका है नहीं तो आपका देश कहाँ है? कबीर साहब कुछ और बता रहे हैं और स्वामी जी कुछ और बता रहे हैं। दोनों के भाव एक ही हैं। आप भेद को समझिए। जो स्वामी जी जो है बता रहे हैं उसका भाव भी वही है, और कबीर साहब जो है बता रहे हैं उसका भी भाव वही है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु का जो भेद है, स्वामी जी क्या कहते हैं? जगयानीत्य या विस्तारा, जगयानीत्य या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा। जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकाया मृत निरवाना। परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सार शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई। स्वामी जी कह रहे हैं निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। अब स्वामी जी इतने बढ़िया बताए हैं, अब समझ में आ रहा है। उस समय तो बच्चे थे, फिर इधर करो वहां जाओ, नौकरी करो, शादी करो, विवाह करो, घर बनाओ, बच्चे बनाओ। अब सब हो गया तो अब काहे ले जाएंगे? गुरु के चरण में रहा करिए। जो है ऐसा आनंद जो है विश्व में कहीं नहीं है। और संतों के संग तो बड़ा आनंद है। आप भेद नहीं समझ रहे। अब संत लोग जो स्त्री भी है, पुरुष भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है, बालक भी है, बालिका भी है, अब इन्हीं के न साथ रहेंगे जी। हैं? अब जाना होना नहीं है। स्वस्थ रहती हुई 100 साल तक जो है ऐसे ही गाते बजाते रहना है। आप भेद को समझिए। तो स्वामी जी कह रहे हैं अब तो मालूम हुआ है अपना घर का जो है, अब तो असली जन्म हुआ है। तो निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं
भूलय निदिशा। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषय अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, अनेह अक्षर सतनाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब जो है आनंदित रहा करो। चेतन पिया तुम्हारे संग है, बराबर है, आज भी है, कल भी थे, आने वाले कल भी जो है जुगु जुगु तक रहेंगे। वो छूटने वाले नहीं हैं। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु जो है सदगुरु के संग प्रीत जो है सूरत से होती है। वहां शरीर का कोई काम नहीं है, और संतों के संग भी प्रीत जो है सूरत से होती है। अब इतना साफ साफ आपको जो है बता दिया, फिर भी आप लोग परेशान रहते हो। सबका उपाय एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल विदा व पुराना हो, गावेल विदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यउलिया, ई सब ई जगह बारम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव
सदा जल नीरमल पैठत ऊपर जल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना गुरु का चरण चितलाना हो गुरु का चरण चितलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि वो एकदम मरने वाला सुनाइए, कि एकदम मर जाए जो है। और जो है अभी गायत्री गुरु बहन भी बोलने कोई मरने वाला चाहिए। ये सब लोग जानता है मरना तो एक पल में काम है जी, मरना एक पल में काम है। गुरु विधान गुरु युक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। अब स्वामी जी तो इसी दुआ में सब बता दिए। गुरु विधान गुरु युक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करहो निष्प्राण। तो देह चेतना मन ही से चेतनयो गय धार मन सुसुप्ति में नहीं रहे जड़ भय दी है सार। तो मरने की कला जो है वो अंतिम भूमि में है। मरने की कला जो है वो अंतिम भूमि में है। जब वहां जाने से सांस की गति बंद हो जाती है, तो जब उस देश में उस सदगुरु पहुंचाता है। ऐसे वाले दोहे भी हैं जहां आप जो है सांस की गति बंद हो जाएगी। 4 बार 5 बार उस शब्द बोलने से सांस की गति बंद हो जाएगी। ऐसे वाले दोहे भी हैं, सुरवेद में है। अभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, जिस दिन पड़ेगी वो मिल जाएगा। दुआ ढूंढने से नहीं मिलता है। आप भेद को समझिए। जय गुरुदेव हरि स्वामी सद्गुरुदेव हरि शिष्य जनन की संशय क्षण में दूर करे। जय गुरु देव हरे। तू जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शिष्य जनन की संशय क्षण में दूर करे। अब आइए कि जो है वो सांस की गति कैसे बंद होगा। तो जोग जुक्तिया भ्यासी जोगी होनी श्वास अनेयाचार उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तू जो है मन का तुझे कब मरेगा? मन देखो मरता नहीं है। वो मन जो है शुद्ध हो जाता है।
उस संसार में नहीं जाता है। मन जो है जब तक संसार में जा रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, प्लान चाहिए, ठिकान चाहिए, शादी है, ब्याह है, बेटा है, बेटी है, पुत्र उत्पन्न करना, पुत्री उत्पन्न करना, इसी में तो सारा संसार जो है ना पगलाया हुआ है। इसी देखिए, इस संसार की मैं चर्चा करूंगा तो बहुत है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और उसके आगे भी है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो ऐसे नहीं न जो है आपको बोध होगा। अभी मैं भी वही ढूंढ रहा हूं, मैं भी वही ढूंढ रहा हूं, मरने वाला ही दोहा ढूंढ रहा हूं। क्योंकि अब तो जो है अब वो वाला दोहा याद करना पड़ेगा, जे ही मारा ने से जग डरे, मेरा मन आनंद, कब मारी हाँ कब मिली हाँ, पुराण सची दानंद। ये गलत है भाई। मरने वाला क्या करना है अभी, ऐसे उल्टा पुल्टा जो है ना सुबह से वही बात हो रही है। मरने वाला नहीं चाहिए। सुबह वह जो है ना गुरु बहन को बोला कि नहीं मरने वाला तो जो है बात नहीं, तब तक एक जो प्रश्न कर दिया कि नहीं मरने वाला दुआ चाहिए। काहे लिए मरे हम, किस लिए मरना है भाई, अब तो मजा लेना है दुनिया का। तो बोला अभी तक क्या कर रहे थे, अरे अभी तक तो संसार में भुलाए हुए थे। गुरु का चरण का आनंद तो अब मिल रहा है। अभी तो इधर जाओ उधर करो, नौकरी करो, फलाने करो, ठिकाने करो, धन, यही सब करना था के लिए आए हम लोग। हम मरते ही नहीं है। अभेद को समझिए, चेतना कहां मरेगी वो। तो मरने वाला काम जो है ना जो है मतलब फिर जो है एक बार मेरा गुरु बहन ने उठाया तब तक इन्होंने उठा दिया, ऐसे नहीं चलेगा काम। काहे लिए मरे हम, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। तो जो है इसको छूट जाएगा, अपने आप ही छूट जाएगा। देखो आप भेद को समझिए, आपकी चेतना संसार में है तो आप जीवित है, चेतना गुरु के चरण में चली गई तो जो मर गए। गुरु के चरण में ही तो वहीं से तो आया है जीव जो है। तो गुरु के चरण में जाओ, देखो अपने आप मर जाओगे। थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गयब की, बाहर भी तर ज्ञान। तो मरने वाला कोई बात नहीं भाई। 3 लोगों ने सुबह से वही मरने वाला जो है पता नहीं, वो फिर बाद में अरे सीधा आप काहे लिए मरेंगे जी, गुरु का चरण में रहेंगे, अब मरेंगे नहीं। शरीर छोड़ने वाला जो है ना बोला करिए। मरने वाला तो फिर आना पड़ेगा संसार में। अब शरीर छोड़ने का कला पूछिए जो है, देखिए दोनों में फर्क है। शरीर छोड़ना अलग है, मरना अलग है। अब आपका प्रश्न होगा कि शरीर छोड़ने वाला बताइए, तो स्वरवेद में शरीर छोड़ने वाला भी है, शरीर छोड़ने वाला भी है। देखो पहला चीज तो आपकी मृत्यु हो नहीं रही है, ये शरीर तो जो है छूट जाएगा, आपका छोड़ने का जरूरत ही नहीं है। जब तक जो है प्रारब्ध है ये शरीर रहेगी,
ये है कि ये शरीर का भोग के लिए आपको गुरुचरण में रहने से कुछ नहीं लग रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं, अंतरा मुख सुरति भई। जैसे ही आपकी सुरति जो है अंतर्मुख होगी तो क्या क्या होगा? अंतरा मुख सुरति भई, मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न छादित माप। आने वाली विघ्न बाधाएं भी सारी जो है वो खत्म हो जाएगी। जो भविष्य में है, कब? जब आपकी जो है सुरति जो है अंतर्मुख हो जाएगी। अंतर्मुख मतलब सदगुरु के चरण में वो समा जाएगी। तो समाने का भी स्थान है। आज देखो, मृत्यु का मतलब क्या होता है? तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जीत मन अरु पवन को, पर पुरुषारतई, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। तो जब सदगुरु के चरण में सुरति जो है समा जाएगी तो मृत्यु हो जाएगा। देखो, मृत्यु क्या है? सांस की गति चल रही है तो आप तो जो है ना, आप जीवित अवस्था में हो। सांस की गति बंद हो गई तो आप मृत्यु अवस्था में हो। तो शरीर की मृत्यु होती है, चेतना का मृत्यु नहीं होता। मन ही तो चेतना है ना। आप भेद समझ नहीं रहे। सदगुरु के चरण में मन को स्थिर करने से शरीर छूट जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु नहीं होगा, शरीर छूट जाएगा। मृत्यु जो होता है संसार के लोगों का, क्योंकि वो किसी आशा में इधर उधर, तो जब तक आपको आश वासना लगा हुआ है तो जो है तब तक शरीर से छुटकारा नहीं होगा। देखो, भेद को समझिए। मुक्ति अलग चीज है, शरीर से छुटकारा होना अलग चीज है। ये सब थोड़ी थोड़ी का जो है उसमें फर्क है। अब आप बोलोगे क्या है, तो मुक्ति क्या है? तो जीते जी मुक्ति होती है। आपके मन के अंदर से संसार की सारा कामना खत्म, तो समझ लीजिए कि आपकी मुक्ति हो गई। आप भेद नहीं समझ रहे। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा बनही कोई। तो जब आपका का जो है ना, जैसे ही इच्छा सारा खत्म हो गया तो मृत्यु हो गई। इच्छा दुख का रूप है। तो शरीर छोड़ने का कला जो है विहंगम युग में है। स्वामी जी कहते हैं, देखो, इसमें ज्यादा कोई विशेष कोई बात नहीं है। जो है आप गुरु के चरण में रहते 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 उसी में समा जाएगा। बस हो गई मृत्यु। जो है गुरु के चरण से हटना ही नहीं है। लगातार एक तार देखना है। एक तार चाटक लगे, अनगनाय अनुभव होय, अझुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप, अय महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। सुख समाधि कै
से कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आय, अनिज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंदन कोय, असोई आनंद समाधि है, अनुभव होय। तो जिसको मरने का शौक है उसी की तो जरूरत है विहंगम योग में। विहंगम योग में उसी की जरूरत है। जीवा न मारा न को जो डरे, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। अजिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आय। अनैच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मरने का मतलब होता है गुरु के चरण में समा जाना। वो कैसे समाना है वही तो आपको बुक को जो बूझना है। तो साधना से ही होगा, साधना से ही होगा, यही उपाय है जो है। तो जो स्वामी जी क्या कहते हैं, देह विदेही को मिले, विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। अजीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ है जग जान। तो जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, आपकी सांस की गति जो है कम होती जाती है। आप देख लीजिएगा, कभी कभी साधना में बैठने से बहुत देर तक पता ही नहीं चलता है, 2 घंटा कैसे बीत जाता है। तो वही आनंद की ही स्थिति है। लोग क्या कहते हैं, दुख की रात बड़ी लंबी होती है और सुख का दिन जो है जल्दी खत्म हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आंतनी, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा जकी झोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परमीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरण में सूरत को जो है संभारते संभारते आपका शरीर जो है छूट जाएगा। स्वामी जी इतना बढ़िया जो है प्यार प्यार से इतने प्यारा प्यारा दोहे बनाए हैं,
इतना बढ़िया बढ़िया जो है ना भजन बनाया है, तो उसी को बस जो है ना आप थोड़ा पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और गाते बजाते रहिए, काम हो जाएगा। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जी जय।